इंफॉर्मेशन शो होने में 45 सेकंड लगेंगी। तो कितना? लगभग 8 मिनट का टाइम सीआरसी में लगेगा 16 कैंडिडेट में। समझ गए? हमारे सीआरसी हो गई है। सीआरसी करने के बाद जब हम मशीन मॉक पोल के लिए रेडी कर रहे होते हैं तो इसका टोटल बटन दबा के जरूर देखना चाहिए। और उसके सावधानी नंबर 9 है, मॉक पोल स्टार्ट करने से पहले, सीआरसी करने के बाद मशीन का टोटल बटन अवश्य दबाया जाए। सर एक बार टोटल बटन दबा दो। टोटल बटन दबा दिया है जी। टोटल बटन दबाने के बाद आप देखेंगे इसमें 0 शो होगा कि कितना है पोल वोट, कितना है 0, क्योंकि हमने क्लियर कर दिए। अब इसमें पोल वोट कितना है 0। अब मॉक पोल स्टार्ट करने से पहले इस सावधानी नंबर 9 में ही हम ध्यान देंगे कि इसके अंदर जितनी पर्चियां पड़ी हैं वो कोई पर्ची पोज कर लेंगे। बात इसको रोको। जो ये देखा है प्रोसेस कर रहे थे, इसमें बीयू में पर्ची नहीं कट के गिर रही, यानी कि मॉक पोल में हमें पता चला कि हमारा वीवीपैट खराब है तो केवल और केवल वीवीपैट ही बदला जाएगा। यहां समझ लीजिए संयोग हुआ है आपके साथ में कि वीवीपैट खराब, हमारी ईवीएम का कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ है? वीवीपैट। तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा मॉक पोल में। यदि एक्चुअल पोल में वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट ही बदला जाता है। समझ गए ना आप? वीवीपैट मॉक पोल में खराब हुआ हो तो मॉक पोल में वीवीपैट ही बदला जाएगा, एक्चुअल पोल में खराब हुआ हो तो एक्चुअल पोल में वीवीपैट ही बदला जाएगा। मॉक पोल तो हमने किया नहीं है, इसलिए मॉक पोल तो किया जाएगा जरूर, मगर एक्चुअल पोलिंग में यदि हम वीवीपैट चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करने की जरूरत नहीं होती, मॉक पोल करने की आवश्यकता नहीं है यदि हम केवल और केवल वीवीपैट बदल रहे हैं। तो जब इतना ही बात चल रही है, इसमें और विशेष ध्यान दे लेते हैं। यदि एक्चुअल पोलिंग में हमारी सीयू या बीयू खराब होती है, आइदर सीयू और बीयू, इनमें से कोई भी एक यूनिट खराब होती है तो पूरा सिस्टम चेंज होता है। पूरा सिस्टम चेंज होता है और पूरा सिस्टम चेंज करने के बाद एक ब्रीफ संक्षिप्त मॉक पोल करना पड़ता है। उसमें प्रत्येक कैंडिडेट को एक एक वोट दे के देखना पड़ता है। और जिस तरह से हम डिटेल्ड मॉक पोल के रिजल्ट को सील करते हैं, सेम वही प्रोसेस यूज वहां होती है। और ये पूरी प्रोसेस सेक्टर मजिस्ट्रेट सर के प्रेजेंस में हो रही होती है। इसलिए पीठासीन या पोलिंग पार्टी को नॉट टू वरी अबाउट दिस, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को इमीडिएटली जस्ट कॉल करेंगे, उनके पास ईवीएम दी जाती है एक्स्ट्रा में, वो आपके पास पहुंचेंगे। मगर मैं एक चीज फिर बता देता हूं कि इनवैलिड आ रहा है, वो एरर की चर्चा करेंगे। इनवैलिड आ रहा है, इलेक्शन एक्सीडेड आ रहा है, बीयू नॉट कनेक्टेड, बीयू नॉट ऑपरेटिंग। सबसे पहले इन एरर में खुद से एक बार चेक करेंगे, इन्फॉर्म तो करेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को, मगर उसको प्लग अनप्लग करके एक बार खुद से देखेंगे कि ये नो ऑन है कि नहीं है, यहाँ से ऑन है कि नहीं है, तब इन्फॉर्म कर दीजिए। मगर उसके साथ साथ में अपनी जो सावधानियां हैं वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये आप समझ गए कि अभी हमारी मशीन वीवीपैट खराब हुआ है, ठीक है। मॉक पोल की प्रोसेस आपको समझ आ गई है। कितने पोलिंग एजेंट के सामने होगी? 2, कम से कम 2 नहीं है तो 15 मिनट वेट करें यार। यदि 15 मिनट के बाद भी नहीं आती है तो पोलिंग जो ठीक है। अब 15 मिनट हो चुकी है, मॉक पोल हमने स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद पोलिंग एजेंट आता है तो हम उसको एजेंट बनाने से मना नहीं करेंगे। हम उसको बोल देंगे कम एंड जॉइन अस, इस प्रोसेस को वॉच करो, देखो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस बूथ, क्या हो रहा है यहाँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसके डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी नियुक्ति की जानी है, वो सारा काम प्रोसेस खत्म होने के बाद कर दिया जाएगा। सावधानी, कितनी सावधानियां हो गई हैं हमारी? 10 9 हुई है सर। एक बार यहाँ रोक देंगे, पोज कर चलता है तो यहाँ पर्चियां कट के गिरती हैं। मैंने आपको बताया ये ब्लिंक चल रहा है, पर्चियां कट के गिर रही हैं। तो हम मॉक पोल की प्रोसेस में थे, हमने टोटल पोल वोट दिखा दिया था, कितना था? 0। मगर मॉक पोल में ही हमारी क्या वीवीपैट खराब हो गई। वीवीपैट खराब होने के बाद हमने सीआरसी कर दिया था। अब
पोलिंग एजेंट वो यदि वहां प्रेजेंट होंगे तो उनकी प्रेजेंस में, जैसा हमने पहली मशीन पर टोटल का बटन दबा के दिखाया था, एक बार और उन्हें टोटल का बटन दबा के दिखाएंगे, कभी वो सोचे इसमें पर्चियां या कुछ, समझ रहे हैं ना। ये भी हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे ये रेडी होती है तो हम एक बार टोटल दोबारा देखेंगे, समझ गए सर, कि टोटल आपके अकॉर्डिंग इसमें वोट बढ़ गए होंगे क्या? प्लीज जोर से बोलेंगे। नहीं बड़े होंगे? नहीं, 0 ही तो होगा, Yes, उसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। और बिना वीवीपैट और बीयू के जोड़े इसमें आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है सर। मगर फिर भी फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्रोसेस इस तरह से 7 पर्चियां स्टेटस बताने वाली इसमें गिरती हैं। पहले मैंने नहीं बताया था, इनके बारे में भी बता देता हूं। ये जो पर्चियां होती हैं ये वीवीपैट के स्टेटस को बताती हैं कि इसके सेंसर वर्क कर रहे हैं कि नहीं है। यदि कोई सेंसर फेलवर आता है तो उसमें फेल लिखा होता है, इसका स्टैंडर्ड कैसा है, बैटरी का स्टेटस कैसा है, कितने कैंडिडेट इसमें जुड़े हैं, लोड किए गए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इन पर्चियों पर आती है। वोट के लिए जो पर्ची कट के गिरती है इनका साइज उस पर्ची से थोड़ा बड़ा होता है। वो पर्चियां साइज में छोटी होती हैं थोड़ी सी, इनका बड़ा होता है। क्लियर है? अब एक बार टोटल का बटन मैं दोबारा दबा के दिखा देता हूं सर, एक बार फोकस कर लीजिएगा। यहां स्टार्ट कर देंगे तो यहां ये डेट और टाइम देता है। इसमें एक चीज, जब तक ये टोटल 0 दिखा रहा है, आप सर फोकस करे रहिएगा, जब तक ये 0 दिखा रहा है टोटल कैंडिडेट शो किए हैं। मैं एक चीज और बता देता हूं, एक्चुअल पोल जब आप शुरू करोगे उसका डेट और टाइम लिख लोगे, किस टाइम शुरू किया है। मीठा सिंह ये सावधानी, इसको सावधानी नंबर 10 का नाम दे दीजिए। एक जो टोटल 0 आया है ना जी सर, ठीक है, टोटल 0 आया है। अब मैं इसके इस डोर को भी बंद कर देता हूं मॉक पोल के दौरान भी। इसके बाद जब मैं मॉक पोल करूंगा, इस सावधानी नंबर 10 में ही मैं बता देता हूं क्या करना है कि जब मैं मॉक पोल करूंगा, डेट तो वही रहेगी 14, मगर टाइम, क्योंकि इसमें रियल क्लॉक है, उस टाइम को और डेट को आप नोट कर लेना कि किस टाइम और किस डेट में हमने किस शुरू किया था मॉक पोल। डायरी पीठासीन बनाए रहेंगे, उसमें लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद इसी में कौन वोट करेगा, कौन कहां खड़ा रहेगा, इसको समझ लेते हैं। सावधानी नंबर 11, हमारे पास 2 पोलिंग एजेंट हैं। एक पोलिंग एजेंट को यहां, एक पोलिंग एजेंट को मैं यहां खड़ा करूंगा, किसके पास, वीवीपैट और बीयू के पास। एक अपने पोलिंग पार्टी के मेंबर को उसके पास खड़ा करूंगा क्योंकि कंपार्टमेंट दूर है जी। एक पोलिंग एजेंट और अपने पोलिंग मेंबर को, पोलिंग पार्टी के एक मेंबर को यहां खड़ा करूंगा जब बैलेट इशू किया जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आता है मॉक पोल प्रमाण पत्र। तो मॉक पोल प्रमाण पत्र आपको भरना रहता है, वो मैं दिखा देता हूं। इसमें मॉक पोल प्रमाण पत्र आता है, उसमें जिस सीक्वेंस में ये बैलेट लगा है उसी सीक्वेंस में आप कैंडिडेट के नेम लिख लेते हैं कि पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, डी, ई, एफ, जिस सीक्वेंस में आपको वो बैलेट मिला है। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने नाम लिख लिए हैं, नाम लिखने के बाद किसको आप कितने वोट दोगे, किसको आप कितने वोट दोगे, ये वाला है। इस तरह से वोट सर्टिफिकेट आता है, यहाँ कैंडिडेट के नाम लिख लिए हैं। अब किसको कितने बैलेट इशू करोगे ये पहले से ही लिख लो कि मैं पहले को 3, दूसरे को 3, चौथे को 3, पांचवे को 3 एंड सो ऑन। 16 को मैं 6, कुल मिला के 16 कैंडिडेट को मैं 51 वोट दूंगा। मॉक पोल कतई भी आपको कितने से 50 वोट से कम नहीं करना और प्रत्येक कैंडिडेट को एटलीस्ट 1 वोट आपको देना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, समझ गए। सावधानी नंबर ये समझ आ गई आपको, ठीक है। उसके बाद जब मॉक पोल शुरू होगा तो सर प्लीज आप आ जाइए, एक बार आप आ जाओ। इसमें बैलेट बटन दबा दीजिए। जो हमारा बैलेट रहता है, बैलेट नीचे है, बैलेट बटन जब हम दबाते हैं यानी कि हमारा क्या बोल रहा है ये कि वीवीपैट नॉट डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार पॉज कर लेंगे सर, अब शुरू मत करना। हमारा वीवीपैट 2 नॉट कनेक्टेड आ रहा था, यानी कि ये ध्यान नहीं दिया गया था, ये सावधानी नहीं बरती गई थी। सर इधर फोकस कर लेंगे एक बार। ये जो बटन है इसके पीछे, इसको पोजीशन नंबर 2 पे ही छोड़ दिया था।
इसको हमें पोजीशन नंबर 1 पर करना है, तो वो पोजीशन नंबर 1 पे मैंने कर दिया है, उधर आप देख रहे होंगे। मगर ये होगा, ये आपको करना पड़ेगा क्या, क्या करना पड़ेगा, इसको ऑफ करने के बाद ही होगा, वो तभी रीड करेगा। कोई भी आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, या अपने फोन में तो ऐसी कौन सा लैंप जल रहा है, यहाँ फोकस करेंगे, बिजी लैंप जल गया है रेड, और यहाँ जो हमारा ये है यूनिट, इस यूनिट का नाम क्या है सब बताएंगे एक बार, बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट का ये बटन हो गया है ग्रीन। इसके बाद कोई भी एक, सर प्लीज एक बार आ जाएंगे आप, इसके बाद यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद हमारा वोट, जो हमारे अंदर खड़े हैं, एक पोलिंग एजेंट और एक हमारा साथी, वो इसमें वोट करेगा। अब आपको पहले ही बता देना है पोलिंग एजेंट को कि वोट तब होता है जब हम कैंडिडेट का ब्लू बटन दबाते हैं। बहुत हमारे साथी ऐसे होते हैं कि वो उसके चिन्ह को ही दबा रहे होते हैं कि अच्छा ये वाला चिन्ह है ये दबाओ, या ये नंबर है ये दबाओ, या ये लाइट है ये दबा दो, मगर दबेगा क्या बटन। सावधानी नंबर 12 बैलेट यूनिट में क्या दबेगा, कैंडिडेट बटन जो नीला होगा। कोई यहाँ दबा रहे होते हैं, यहाँ इससे नहीं होगा वोट, यहाँ इससे नहीं होगा वोट, कोई चिन्ह दबाओगे उससे वोट नहीं होगा। किससे वोट होगा सर, एक बार आप बता दीजिए। ब्लू बटन दबाया जाएगा, दबा दो सर। जैसे ही हम ब्लू बटन दबाते हैं ये ग्रीन लाइट बंद हो जाती है और यहाँ पर्ची कट के गिरती है। 7 सेकंड के लिए 7 सेकंड के लिए पर्ची डिस्प्ले होती है, और जब वो पर्ची कट के गिर जाती है, सब प्लीज, जब पर्ची कट के गिर जाती है, सावधानी नंबर कौन सी है, 13, सावधानी नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप इलेक्शन नहीं करा पाओगे। जब पर्ची कट के गिरेगी, एक बार और डेमो दे रहा हूं सर, बैलेट दीजिए आप। बैलेट दिया है, इधर हमारा रेडी हुआ है। अब आपको इस पे फोकस नहीं करना क्योंकि ये सीख है। यहाँ देखोगे, यहाँ पर्ची कट के गिरेगी। जैसे ही मैं दूसरे को वोट करता हूँ, यहाँ रेड लाइट जल जाती है, यहाँ लाइट जलती है, 7 सेकंड के लिए पर्ची डिस्प्ले होती है और पर्ची कट के नीचे ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। यदि पर्ची कट के नहीं गिरेगी तो ये वाली रेड लाइट कैंडिडेट लैंप और वो बिजी लैंप जो सीयू पे है सर, ये बिजी लैंप बंद नहीं होगा। पर्ची कट के गिरेगी और 5 सेकंड के बीप के साथ ये रेड लाइट और वो रेड लाइट बंद होगी। जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसमें पीठासीन कोई पोलिंग पार्टी का मेंबर नहीं जा सकता। जाएगा तो उससे पहले पोलिंग एजेंट को बताएगा, उसके साथ जाएगा, अकेले नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये कहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पर्ची कट के गिर गई है? तो इंजीनियर्स आर सो स्मार्ट, तो उन्होंने क्या किया है, पर्ची कट के जब गिर जाएगी तब ही इसकी रेड लाइट बंद होगी और तभी उसकी रेड लाइट बंद होगी। यदि पर्ची कट के नहीं गिरेगी तो ये रेड लाइट नहीं बंद होगी बीप के साथ। अब किसी को लाइट समझ नहीं आ रही तो इसलिए उन्होंने बीप दिया है, यानी कि वोट कब पड़ा माना जाएगा, जब पर्ची कट के गिर जाएगी। यदि पर्ची कट के नहीं गिर रही है तो वोट नहीं पड़ा है। कोई ऐसा वोटर आया है कि उसने बटन दबाया और पर्ची कट के नहीं गिरी, इस बात पर ध्यान करेंगे। पूरा इलेक्शन इसी बात पे चलता है। सीयू के अंदर वोट, मतदाता रजिस्टर में वोट और पर्चियां तीनों मैच करती रहनी चाहिए। यदि मैच नहीं करेंगी, मिसमैच हो जाएंगी तो इलेक्शन सही से कंडक्ट नहीं करा पाओगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जो मैं बता रहा हूं, जो वोटर है उसको पहले ही पोलिंग एजेंट को आप बता दें कि दबाना क्या है। दबाना क्या है कि कोई यहां दबा के देखते हैं, ये नहीं दबता, ये लाइट नहीं दबती, चिन्ह नहीं दबता, ये दबता है। ये बहुत ही, और उनके अपने, हमारे पास यहाँ थर्ड वाले बैठे हैं, पीओ थर्ड बैठे हैं, कोई प्लीज, ठीक है। पीओ थर्ड को सर एक बार यहाँ आ जाइए प्लीज। पीओ थर्ड को ये ध्यान रखना है क्योंकि पीओ थर्ड ही इसका प्रभारी होता है कि बैलेट कैसे दिया जाता है। कहां से बैलेट देते हैं सर? यहां से दे दो एक बार बैलेट। जब बैलेट आप दे दोगे, अब मैं मान लो वोटर हूं, मैंने यहां से वोट कर दिया है, पर्ची कट के गिर रही है, ये लाइट बटन दबाते के साथ लाइट जल जाएगी। यस सर। यानी कि वोटर को पता चल जाएगा, उनसे बता दो पोलिंग एजेंट से कि वोट पड़ा कब माना जाएगा, कभी वो दबाए ही रखे उस बटन को कि जब ये लाइट जल गई इसका मतलब आपका वोट
पढ़ने की कास्टिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, मगर अभी कास्ट नहीं हुआ है। कास्ट तब माना जाएगा जब पर्ची कट के गिर जाएगी और ये दोनों लाइट बंद हो जाएगी। तो आप जब प्रभारी रहोगे तो ये लाइट बंद होनी चाहिए, तभी नेक्स्ट वोटर के लिए आप बैलेट इशू करोगे। ठीक है, प्लीज बैठ जाएंगे। तो आप समझ गए वोटिंग की क्या प्रोसेस है। ये सावधानी कहाँ 12 तक पहुंचे थे हम? 13 हो गया ना। सावधानी नंबर 4 कह रहे हैं, कल का सर ने देखा होगा, मैं यहाँ सबको एक एक करके मैंने वोट डलवाया। तो हम सब मतलब पढ़े लिखे स्मार्ट लोग हैं। तो एक ऐसे आए यहाँ हमारे साथी, वो यहाँ दबा रहे थे। सर मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ। एक हमारे साथी ऐसे आए, रियल बता रहा हूँ, कि मैंने कहा कि पर्ची कट के गिरेगी, तो वो पर्ची यहाँ ढूंढ रहे हैं नीचे। बिल्कुल रियल, अगर तुम मेरे पे विश्वास कर रहे हो, वो पर्ची नीचे ढूंढ रहे हैं। ये बता देना है कि पर्ची नीचे कट के नहीं गिरेगी, इसके बॉक्स में अंदर गिरेगी जो सील हुआ है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो नीचे पर्ची ढूंढ रहे थे कि पर्ची कहाँ गिरी है। मैंने कहा यहाँ आपके सामने नहीं गिरेगी पर्ची। और वो ये इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ से कल वो एक वोटर यहाँ दबा रहे थे, यहाँ, और एक वोटर है वो रेड वाले को दबा रहे थे बटन को। मगर मैं तभी आपको मतलब ये स्पष्ट है, बार बार कह रहा हूं कि दबाना क्या है बटन। क्योंकि बहुत हमारे साथी ऐसे होते हैं, उनको परफेक्शन में काम करने की आदत होती है। बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई सब कुछ मेरा परफेक्ट हो। तो ये मशीन कैसे जोड़ते हैं, वोट कैसे होता है समझ आ गया। मॉक पोल कैसे करेंगे पूरा समझ आ गया। मॉक पोल कितने वोट का होगा समझ आ गया। मॉक पोल होने के बाद जब मॉक पोल हमारा 50 या 51 वोट का हो जाएगा, इसमें से वो सारी पर्चियां निकाल ली जाएंगी यहाँ ड्रॉप बॉक्स से। ठीक है, यहाँ से निकाल ली जाएंगी। निकालने के बाद हमने कितने वोट किए हैं सर? 3 वोट किए हैं। मान लो हमने 53 वोट किए, मान लो। ठीक है, उसके बाद जब हम मॉक पोल कर देंगे, तो मॉक पोल का सेशन हमने स्टार्ट किया था 5:30, और यहां अब आप देखेंगे कि ये बताएगा कि कितने कैंडिडेट कितने दिखा रहा है, 16। इसके बाद ये दिखाएगा कि वोट कितने हैं, पोल वोट कितने हैं। पोल वोट कितने शो हो रहे हैं? 3। सर पर्चियां कितनी निकली है हमारे पास? 3। अब मगर वहां हमारी 53, 51 या 50 से ज्यादा ही निकलेंगी, और साथ स्टेटस बताने वाली पर्ची। इसके अंदर कोई पर्ची है क्या सर? एक बार देख लेंगे। कोई पर्ची नहीं है ना। और यहाँ कैंडिडेट 1 को कितना रिजल्ट शो हो रहा है? 1 ही पर्ची निकली है। कैंडिडेट 2 को कितना शो हो रहा है सर? यहाँ देखेंगे एक बार। 1 पर्ची कितनी निकली है सर? शो करके दिखा दो। 1। अब यहाँ देखेंगे कैंडिडेट 3 को कितना शो हो रहा है? 1 पर्ची कितनी निकली है? 1। एंड सो ऑन। अब बाकी चीज जितने कैंडिडेट है हमने कोई वोट नहीं दिया, उनके 0-0 शो हो रहे हैं। आप ऐसा ना करना, क्योंकि मैं बहुत बार मॉक पोल कर चुका हूं, और उस मॉक पोल के रिजल्ट को आपको सील करके इलेक्शन कमीशन को भेजना है। कभी आप 3 वोट का करो और इसमें रख दो और भेज दो। वहां एट रैंडम किसी भी पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को खोल के मैच किया जाता है। पता चला आप ही के रिजल्ट फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ केवल बहुत हमें आपको डेमो देना है, इसलिए बता रहे हैं 50 वोट से कम का नहीं करना है। ठीक है, पूरा रिजल्ट मैच हो गया है। अब ये मॉक पोल सर्टिफिकेट क्या कहता है कि कॉलम 4 कॉलम 5 से मैच करता है क्या? कॉलम यहाँ देखेंगे, कॉलम 6 में कि मॉक पोल के बाद सीयू में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशीवार प्राप्त मत और वीवीपैट से प्राप्त जो पर्ची निकली है, क्या आपस में वो मैच करती हैं? मैच कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। जोर से बोलेंगे प्लीज। यस सर। मैच करती है। इट मींस मैच करती है तो उस पोलिंग एजेंट की यहाँ सिग्नेचर करा लीजिए। हमारे जो 2 तरह के फॉर्मेट आपको उसमें मिलेंगे, एक ये टाइप का फॉर्मेट है मॉक पोल सर्टिफिकेट का, और एक दूसरे टाइप का है जिसमें पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर नीचे होते हैं, वहां सिग्नेचर करा लीजिए। जब आप रिजल्ट मैच कर ले, उसके तुरंत बाद इसको भर के पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर करा लें, रिजल्ट क्लियर करने से पहले। समझ गए? जब हमारे पास साइन होंगे उनके, कितना ही कोई बोलता रहे, क्योंकि उन्हें हमने मैच दिखाया, पूरी प्रोसेस मैच दिखाई है। उसके बाद आप क्लियर करें और उनसे बताते चले कि सीआरसी के मैंने 2 स्टेप तो वहां कर दिए थे, तीसरा आप कर रहा हूं। और जब आप एक्चुअल पोल करोगे उससे पहले, यानी कि इसको क्लोज, इसका क्या करने, सील करने से पहले इसको क्या करोगे? टोटल बटन दबाओगे। क्लियर करने से पहले इसको क्या करोगे?
टोटल। अब हमारा रिजल्ट पूरा शो हो गया है, हमने मॉक पोल सर्टिफिकेट भी बना लिया है। इसके बाद रिजल्ट एंड लिखा आ रहा है। अब मैं इसको क्लियर करूंगा। क्लियर करने से पहले बिल्कुल संतुष्ट कर लिया जाए सबको। अब क्लियर करने के लिए मैंने क्लियर बटन दबाया है। सबसे लंबी 14 सेकंड की वीप आ रही है, क्लियरिंग चल रही है। सावधानी नंबर 15 पे ध्यान देंगे कि जब आप मॉक पोल का सर्टिफिकेट बन गया है, सब कुछ आपने कर लिया है, जितने टाइम तक ये रिजल्ट को क्लियर कर रही है, उस दौरान आप मॉक पोल की जो पर्चियां निकली हैं, वो जो मॉक पोल की पर्चियां निकली हैं, इनके पीछे मॉक पोल की मोहर लगाई जाएगी। पीठासीन इसके पीछे मोहर लगाएंगे। मोहर लगाने के बाद इन पे साइन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो 51, 50 या 52, 53 पर्चियां निकली हैं, उन पर मॉक पोल की मोहर लगाएंगे और उस पर साइन बिल्कुल नहीं करेंगे। एक सुवेदक चिन्ह, इतनी छोटी सी मोहर दी गई है, उससे लगाया जाता है। और ये 7 पर्चियां और वो निकली 51, 52, 50, जितनी भी 50 से ज़्यादा जितनी पर्चियां निकलेंगी, उन सबको इस लिफाफे में रख दिया जाएगा। और इस लिफाफे में रखने के बाद इसको यहाँ से लाख से सील कर दिया जाएगा। लाख से सील करने के बाद इधर एक व्हाइट पेपर चिपका दो, या ग्लिटर पेन हो तो उसका यूज कर लो, कि विधानसभा 18 नगीना, पोलिंग स्टेशन 178, PS कुम्हेड़ा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम सुधीर चौधरी, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर और जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं उनके सिग्नेचर, पोलिंग डेट, ये रख के ऐसे करने के बाद इसको हम प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर देंगे। यानी कि जो पर्चियों वाला रिजल्ट था, जिस टाइम ये क्लियर कर रही होगी मशीन, उसी टाइम आप उसको रख लो, अपना उस पर वॉच रखते रहो और इसको साथ साथ करते रहो। करने के बाद इस तरह से मैंने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जैसे मैंने एड्रेस इस पे लिखा था, सेम ऐसी व्हाइट पर्ची लगा के यहाँ चिपका लो, वही एड्रेस सारा अपने बूथ का, अपने उसका लिखने के बाद इस टाइप की एक सील आपको दी जाएगी। ऐसी सील दी जाएगी, ये उसकी जैसी है, वो सील नहीं है। उस सील को आप क्या करोगे, उस सील को उतार लोगे यहाँ से उतारने के बाद इस तरह से वैक्स की सील रहेगी, ऐसे उतारोगे और वो जो आपने एड्रेस का पेपर लगाया उसके ऊपर भी थोड़ी आए कि कोई फाड़ ना ले, और ऐसे फिर दूसरा पोर्शन ऐसे उतार लोगे यहाँ से, और उतारने के बाद इस तरह से उतार के फिर यहाँ उसको चिपका दोगे। तो आपका जो मॉक पोल का रिजल्ट था वो इसमें सील हो गया है। जो मॉक पोल के बाद आपको सील, 3 चीजें सील करनी है, उसमें से एक सील कर ली है। ठीक है, अब यहाँ फोकस करेंगे सर। यहाँ हमारे 14 कैंडिडेट को भी क्लियर होता जा रहा है। जब ये क्लियर हो जाएगा, मॉक पोल का रिजल्ट क्लियर हो रहा है, CRC साथ साथ चल रही है, अब इसके इस रिजल्ट सेक्शन को सील किया जाएगा। जब आप इसके रिजल्ट सेक्शन को सील करोगे, उससे पहले, इसको सील करने से पहले आप पोलिंग एजेंट को एक बार दोबारा इसका टोटल का बटन दबा के दिखा दें कि इसमें 0 है। और सीलिंग की, क्योंकि हमें पता है इसमें 0 है, सीलिंग की प्रोसेस जब आप करोगे उसके लिए ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारी CU ऑफ होनी चाहिए। ऑफ का मतलब आपको क्लोज बटन नहीं दबाना है, आपको इसके पीछे वाला ये बटन दबाना है। ये पीछे वाला, इसको मैंने ऑफ कर दिया है। ऑफ करने के बाद इसको ऑफ कर दिया है। अब मुझे 2 चीजें सील करनी है। एक सर सीलिंग वाला दिखा दीजिए प्लीज। इसके बाद मुझे 2 चीजें सील करनी है। एक तो ये ABCD सील का यूज होगा सर, एक बार आप यहां लेके आ जाइएगा इसको। ये मेरी जो कंट्रोल यूनिट है, आपको नहीं उठा के भागना इसको हाथ में, वहीं उसी टेबल पे रखना है। और इसका जो ये इनर डोर है, इस इनर डोर में आपको क्या करना है, इस AB जो संशोधित ग्रीन पेपर सील है, इसके A वाले पोर्शन को यहाँ ऐसे ऊपर डाल देना है। ऐसे डाल देना है ऊपर। जैसे आप इसको ऊपर डाल रहे होंगे, ऐसे नहीं जाता तो इस तरह से पीछे से ले लेंगे थोड़ा सा, और इस तरह से डाल के इसे आप ऐसे कर लेंगे। और यहाँ ग्रीन वाला स्पॉट जो है ये ऊपर की विंडो में आना चाहिए, ग्रीन ऊपर। और किसको ढकेगा, ग्रीन रिजल्ट बटन। नीचे रेड स्पॉट किसको ढकेगा, प्रिंट बटन को। और ढकने के बाद इस तरह से चमकता रहना चाहिए, ऐसे दबाएंगे टक की आवाज आ जाएगी। उसके बाद हमें दिया गया है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग दिया गया है, ये जो एड्रेस टैग है, अब इसकी विशेषता समझ लीजिए। इसके पीछे आप क्या करोगे, एड्रेस टैग पर आप इस CU का नंबर यहां से लिखोगे, इसका नंबर अपनी डायरी में नोट करोगे, और इसके पीछे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी अपने साइन करेंगे, पोलिंग एजेंट अपने साइन करेंगे। और उसको ऊपर यहां से एक तिरछा सा, सर एक बार फोकस कर लीजिए, यहाँ तिरछा सा एक
स्लॉट रहता है, यहाँ ये तिरछा सा स्लॉट है, इसमें ऊपर से आप ऐसे इस धागे को डाल दोगे और ये नीचे दिखाई पड़ेगा। और दिखने के बाद जैसे ही आप डालोगे इसमें आप गांठ बांध लीजिए। मैंने ऐसे गांठ बांध ली है और गांठ बांधने के बाद इसको जहां ये गांठ आई है इस गांठ को इसके आईलेट के ऊपर रखते हुए, कागज के ऊपर रखते हुए, और एक गत्ता यहां रखूंगा और उसके ऊपर इसको लाख से सील कर दूंगा। इसको लाख से सील करने के बाद इसको मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा कि क्लोज का बटन बीचों बीच दिखता रहना चाहिए। जब ये क्लोज का बटन बीचों बीच दिखता रहेगा फिर मैं इसको ऐसे बंद कर दूंगा। दिख रहा है ना क्लोज का बटन बंद करने के बाद भी? इसको फ्लैप को भी यहीं बंद कर दूंगा और ये ए बी सील ऊपर दिखती रहनी चाहिए। इसके बाद मैं इसका वैक्स पेपर ए हटाऊंगा और इसको चिपका दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बी का वैक्स हटाऊंगा। सर प्लीज आप बी का वैक्स हटा दीजिए क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं। इसका बी का वैक्स पेपर हटाइएगा और बी का जैसे ही मैं वैक्स पेपर हटाता हूं और इसके जस्ट ऊपर चिपका देता हूं। सर चिपका दो इसके ऊपर। और यहां ये वाला जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था थोड़ा स्मार्ट था, उसने अपने सिग्नेचर और पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर पहले ही करा रखें। ऐसा भी कर सकते हैं और चिपकाने के बाद भी करा सकते हैं, मगर इस पे सिग्नेचर होने चाहिए और ये सीरियल नंबर हमें दिखते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट सेक्शन के बाहर हमें एड्रेस टैग लगाना है। तो ये एड्रेस टैग हमें लगाना है। सर प्लीज आप ही लगाएंगे एड्रेस टैग भी। इस एड्रेस टैग को आप यहां से धागा डाल दीजिए इसमें ऊपर से इसके जैसे ही होल में हम धागा डाल के थोड़ा लंबा सा धागा लेंगे, उसमें नोड लगाएंगे, फिर उसे भी लाख से सील कर देंगे। क्लियर है? इस तरह से हमारा सीयू का रिजल्ट सेक्शन सील हो जाता है। हमने सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील कर दिया है। और इसके बाद जब हम सीयू का रिजल्ट सेक्शन सील कर देंगे उसके बाद हम ड्रॉप बॉक्स का ये जो इधर ड्रॉप बॉक्स है इसको सील करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, पोलिंग एजेंट को बुला के या खुद की संतुष्टि के लिए इसमें एक बार हाथ डालो। सर इसमें कोई पर्ची पड़ी है क्या? कोई पर्ची नहीं पड़ी। फिर इसको टाइटली बंद कर दो। सर अंदर को थोड़ा सा प्रेस करो। हाँ देखो मैं बता दूं, ऐसे होता है थोड़ा टेक्निकली। टक की आवाज आएगी, जब टक की आवाज आता है सर प्लीज आप इनसे लगवाऊंगा टैग। इस टैग को आप सर इस छेद में डाल के इसको आप गांठ बांध दीजिए इसमें यहाँ। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने सीयू का रिजल्ट सेक्शन सील कर दिया है और अब क्या, वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स सील हो रहा है। इसके ड्रॉप बॉक्स में आप 2 टैग लगाएंगे। कितने टैग लगाएंगे? 2 यहाँ और यहाँ। इनको भी आप सील करोगे किससे? लाख से सील करोगे। अब जब आप इतनी स्मार्ट वे में वर्क कर रहे होंगे, मे बी पॉसिबल आपका मॉक पोल 6:30 बजे भी हो सकता है कि आपने मॉक पोल की सारी प्रोसेस 6:30 बजे डन कर दी है। ऐसा भी तो पॉसिबल है। ठीक है, जब आपने मान लो हो सकता है कि 6:30 बजे डन कर दिया तो इसको ऑन नहीं करेंगे 7 से पहले, क्योंकि एक्चुअल पोल कब होना है? 7 बजे। सावधानी नंबर 16, जब आप एक्चुअल पोल करोगे 7 बजे, ठीक 7 बजे इसको ऑन करोगे। सीयू को ऑन कब करोगे? 7 बजे। 7 बजे 14/2/2022 दिनांक, समय 7 इवनिंग मॉर्निंग 7 AM। इस टाइम को अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। सावधानी नंबर 17। सावधानी नंबर 17 ध्यान रखेंगे कि पोलिंग डेट और एक्चुअल पोलिंग का स्टार्टिंग टाइम आप नोट कर लेंगे। कौन सा है? सावधानी नंबर 17। और पोलिंग प्रोसेस के लिए 17 का नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 16 नंबर फॉर अ पोलिंग प्रोसेस, क्योंकि मतपत्र लेखा 17 पे बनाया जाता है। सी पे जो मतदाता रजिस्टर है वो 17A पे बनाया जाता है। जो टेंडर वोट है वो 17B पे बनाया जाता है। 17 वाला जो है बहुत ही लकी नंबर होता है इलेक्शन के लिए, इसीलिए मैंने सावधानी नंबर 17 का नाम वही रखा है कि एक्चुअल पोल का टाइम और डेट आपको सावधानी नंबर 17 में लेना है। आपकी मशीन रेडी है अब किस चीज के लिए? एक्चुअल पोलिंग के लिए। अब नेक्स्ट हम बता देते हैं कि अब हमारे पोलिंग स्टार्ट हो गई है, वोटर्स आने शुरू हो गए हैं। आपको पता है कैसे वोट डाला जाता है, पूरा डेमोन्स्ट्रेट हो गया है। अब वोटर आता है, वोटर सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास पहुंचता है। ये हमारे प्रथम मतदान अधिकारी है, इनके पास पहुंचता है।
वोटर कहता है कि मेरी पर्ची है तो उसमें भाग संख्या रहती है 178, वोटर नंबर रहता है 203 और वो नाम बताता है कि सुधीर चौधरी या सुधीर कुमार सन ऑफ नेपाल सिंह। वो मेरा नाम या वोटर का नाम तेजी से बोलते हैं